hunger. हृदय की वेदना और भूख के I कारण left the house. मैं वो घर छोड़ दिया I ended up on the street. और सड़क पर आ गया। I used to eat from the gutters. मैं कूड़ेदान में से उठाकर खाया करता था, Pick up food from the floor. सड़क के किनारे फेंका हुआ खाना उठाकर खाता था। Somebody that doesn't leave food behind, I will go hungry the whole night. अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं फेंकता तो पूरी रात भर में भूखा रहता। I used to help people with their luggage. मैं लोगों की सहायता करता उनके सामान उठाने में, Then they will give me something. उसके बाद वे कुछ ना कुछ मुझे देते। On the streets, if you have money, the strong boys will beat you and take it. So at times when I work, I don't take money. When I help people, I don't take money. अगर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझसे बड़े लड़के उसे छीन कर मुझसे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था। Oh God, up to today when it rains, when it's raining, when it rains, my heart is broken. Because when it rains, Pastor, we have nowhere to sleep because we used to sleep in the cardboards. You know, this empty package, empty, how do you call it? हम जो कार्टून का बक्सा कहते हैं ना, वही है। So when it rains, everything melts. Up till today, when I hear the sound of the rain, I begin to pray. I said, God, please touch the children on the streets. मैं तो कार्टून का बक्सा को खोलकर उसे गद्दा बनाकर उसमें सोता था। सोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी। बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था, मेरा कागज का बिस्तर भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाले बच्चों की क्या हालत होगी। Hallelujah. This is what the Holy Spirit says. पवित्र आत्मा इस प्रकार से कह रहा है, He wants me to share with you my testimony, वो चाहता है कि मैं अपने जीवन की गवाही आपसे बांटूं, my life testimony. मेरे जीवन की गवाही। I've learned to obey God. मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारी होना सीखा है। He speaks to me, I have to do it. परमेश्वर ने मुझे ऐसा करना सिखाया है। A special faith to some of you watching by television. खास करके वे लोग जो कि टेलीविजन के द्वारा देख रहे हैं। Faith is being given right now. विश्वास अभी दिया गया है। Grace is coming upon your life. अनुग्रह आपके जीवन में हो रहा है। And you're going to rise up from your personal needs. आप अपने जरूरतमंद चीजों को लेकर खड़े हो जाएं। Saints of God, परमेश्वर के भक्तों, brother, my sister, मेरे भाई बहनों, today आज God has given you life. परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है। Who woke you up this morning? किसने आपको नींद से उठाया है? You would have been dead by now. शायद आप मर गए होते, But you woke up to see a new day. लेकिन आप एक नए दिन को देख पाए। You don't pay taxes for the sun. सूर्य को आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। You don't pay taxes for the air you breathe. जो सांस हम लेते हैं उस हवा को हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं। Many are at the hospitals today. बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में हैं। No hands, no legs. किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। Wish they have your eyes. वे चाहते हैं कि उनकी आंख हो, They have your ears. चाहते हैं कि उनके कान हो, Wish they have your legs. चाहते हैं कि उनके पैर हो। But look at you. पर अपने आप को देखो, You have hands, you have legs, आपके हाथ और पैर हैं, eyes and ears. आपके आंख और कान हैं, You have a job. आपको नौकरी है, You have water to drink. आपके पास पीने के लिए पानी है, Clothes on your body. पहनने के लिए कपड़े हैं, You have friends, a family. दोस्त हैं, परिवार हैं, Children, husband, wife. बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, A church. कलीसिया है, The Bible. वचन है, You have Jesus. प्रभु यीशु मसीह है, You have salvation. आपके लिए उद्धार है, The name is written in the book of life. आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। Angels know you by name. स्वर्ग के दूत आपको आपके नाम से जानते हैं। Power of the Holy Spirit is upon you. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर है। Demons are afraid of you. दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है। You have more आपके पास अधिक है to be grateful for. परमेश्वर को देने के लिए। Because God would only give to you when He knows it's going to come out of you and touch the lives of people. क्योंकि परमेश्वर आपको तब ही देगा जब वो इस बात को जानता है कि वो आप में से बाहर निकलेंगी और मनुष्य के जीवन को छुएगा। आमीन। The little you have, थोड़ा आपके पास है तो will never increase वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। until you give it up. मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि आप दे दो। A nation that gives एक देश जो कि देता है will never lack. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। A person that gives एक व्यक्ति जो कि देता है will never lack. उन्हें कमी नहीं होगी। A family that gives एक परिवार जो देता है never lack. उन्हें कमी नहीं होगी। हालेलुया। Today, आज के दिन the demon of stinginess कंजूसी का आत्मा that has kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, will be broken over your life. आपके जीवन के ऊपर से हट जाएगी। आमीन। हालेलुया। My mother was a prostitute. मेरी माता एक वेश्या थी She's a twin. और वे जुड़वे थी। They're twins. जुड़वे, Two twins. हाँ जुड़वे। Do you see me up there?
क्या आप मुझे देख सकते हैं? My mother was a twin. मेरी माता जुड़वा थी। My mother and her sister. मेरी माँ और उसकी बहन। My mother and her sister had 9 brothers. मेरी माँ और उसकी बहन के 9 भाई थे। 9 brothers. 9 भाई। 5 of them were medical doctors. 5 लोग अमेरिका में डॉक्टर थे 4 of them were engineers. और 4 जो थे वो इंजीनियर थे। Within 1 year. 1 साल के अंदर 1 year. 1 साल के अंदर All the 9 died. सभी 9 के 9 भाई मर गए। All the 9 died. 9 भाई मर गए। The 5 doctors died in a day. एक दिन में ही मेरे माँ के 5 भाई मर गए। It was the 25th of December. और ये दिसंबर 25 तारीख की बात है। Gathered together. वे सारे इकट्ठे हुए, Ate and drank. खा पी कर सो गए। None of them woke up. उनमें से कोई नहीं उठा। 5 doctors died. 5 डॉक्टर एक दिन में ही मर गए। Grandmother buried them in a day. और उस दिन मेरी दादी माँ भी मर गई। Within the course of the year, उसी 1 साल के अंदर 4 also died. बाकी 4 भाई भी मर गए। So now 9 dead. और अभी पूरे 9 लोग मर गए। Left with my mother मेरी माँ बच गई and her sister. और उसकी बहन। When I was pregnant, when my mother was carrying me in her womb, और जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, my auntie, that's my mother's twin sister, was also pregnant. मेरी माता की बहन भी उसी समय गर्भवती की अवस्था में थी। When I was born, और जब मैं पैदा हुआ, my auntie also gave birth. मेरी मौसी को भी एक बच्चा पैदा हुआ। And I was not well. और उस समय मैं स्वस्थ नहीं था। So I was not well, so my auntie carried me and was running to find a taxi to take me to a hospital. उस समय एक टैक्सी लेकर मेरी मौसी मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी। My auntie fell और मेरी मौसी गिर गई and miscarriage. और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया Lost her womb. और उनका गर्भपात हो गया। And lost her baby too. उनका बच्चा भी मर गया। The baby was also she was holding 2 babies. वो 2 बच्चों को पकड़ कर जाने लगी। Her baby fell and died. उनका बच्चा गिर गया। And she also fell and lost her womb. वो नीचे गिर गई और उनका गर्भपात हो गया। So now अभी I am the only child. मैं सिर्फ एक बच्चा, Only child in the whole family. पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक। All of them are dead. सब के सब मर गए। Uncles, cousins, uncles अभी मेरे चाचा, मसेरे भाई सभी मर गए। left with me. सभी मर गए। My mother, मेरी माँ as a prostitute, एक वेश्या होने के कारण, when she was pregnant, मेरी माँ जब गर्भवती अवस्था में थी, she said, I don't like this baby. उन्होंने कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं This चाहिए। baby doesn't allow me to work and get money. ये बच्चा मुझे व्यभिचार करके पैसा कमाने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं इसे खत्म कर दूंगी। I'm a prostitute. I must work to make money. मैं एक वेश्या हूँ और मुझे वेश्या गमन करके पैसा कमाना ही है। So she tried to abort me. और उन्होंने मुझे गिराने का फैसला किया। She went to the hospital. वो हॉस्पिटल में गई। She tried 6 times उन्होंने 6 बार कोशिश की, and I would not come out. लेकिन मैं बाहर नहीं आया। She was taking herbs, उन्होंने कई प्रकार की दवाइयाँ ली, but I was not coming out. मैं बाहर नहीं आया। On the 7th और time, 7वीं बार she went to the वो hospital. हॉस्पिटल गई। She met a doctor वो एक डॉक्टर को मिली from Germany called Bernard. जो कि जर्मन के थे, बेनार्ड। Said, Doctor, I want to kill this baby. उसने कहा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। Doctor, look at my mother. डॉक्टर ने देखा, He said, don't kill this baby. उसने कहा बच्चे को मत मारो, Bear to this baby. बच्चे को होने दो, I will take care of him for the rest of his life. मैं खुद इस बच्चे की परवरिश करूंगा जीवन भर। Hallelujah. आमेन। 7th month, और 7वें महीने में ही मेरा जन्म हुआ। premature baby, no breath. पूरी तरह से परिपक्व नहीं था, I was not breathing. सांस नहीं ले रहा था। The nurses said, I'm dead. नर्स ने कहा कि मैं मर गया हूँ They are about to throw me into the trash can. और वे मुझे कूड़ेदान में फेंकने वाले थे। Right there, Dr. Bernard opened the door. उसी समय डॉक्टर बेनार्ड अंदर आए। It was not his day on duty. वो दिन उसका ड्यूटी का दिन नहीं था। God brought him. परमेश्वर ने उसको वहाँ पर लेकर आया। He saw them putting me in the tray. उन्होंने देखा कि मुझे डस्टबिन में डाल रहे He said, हैं। no. उसने कहा नहीं, Give me that baby. बच्चे को मुझे दो। Took me. मुझे लिया। Put me in the incubator. उन्होंने मुझे इंक्यूबेटर में रख दिया जो गर्म देने वाला मशीन है। Then he sat down और वो वहाँ बैठ गए and watched me. और मुझे देखने लगे। Exactly. Through the whole day, ठीक पूरे दिन I was not breathing. मैं सांस नहीं ले रहा था। But then at exactly 1 minute past 12, ठीक 12:01 के बाद, and my birthday is the 12th of January. जनवरी 12 तारीख मेरा जन्मदिन है। 1 minute past 12, ठीक 12:01 के बाद I started breathing. मैंने सांस लेना शुरू किया। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Dr. Bernard said, I told you. डॉक्टर बेनार्ड ने कहा, मैंने कहा The था nurses, I told you it's not dead. कि बच्चा नहीं मरा है। 7 days after I was born, मेरे जन्म के 7 दिन बाद Dr. Bernard was coming to work one morning. डॉक्टर बेनार्ड सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए आ रहे थे। He had a car accident उनकी कार दुर्घटना हो गई right around the hospital. बिल्कुल उसी अस्पताल के सामने, And he died. और वो मर गए। My mother's world was shattered. ओह, मेरी माँ की सारी उम्मीदें टूट गई। Dr. Bernard's wife told my mother, डॉक्टर बेनार्ड की पत्नी ने मेरी माँ से कहा, he said, I didn't hear my husband give a promise to take care of your ओ child. मैंने कभी इस प्रकार से नहीं सुना कि मेरे पति ने आपको किसी प्रकार का वायदा किया हो। So I grew up seeing my mother still as a prostitute. इसलिए मेरी माँ मेरे बचपन से ही वेश्यागमन करती थी, जिससे हमारा गुजारा चलता We था। used to sleep on the streets, हम सड़कों में अक्सर सोया करते थे and men would come and give her money, and
have sex with her. लोग मेरी माँ को पैसा देकर उनके साथ वे विचार करते थे And at times they would beat her. और उनको मारते भी थे At times they would say all kinds of foolish things, और कई प्रकार की गंदी गालियां देते थे, bad things. गंदी बातें। I was a little boy. उस समय मैं बिल्कुल There छोटा was था, such pain in my heart. मेरे हृदय में बहुत वेदना I थी, used to cry. मैं रोता था। One day, एक दिन my mother held my hand. मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ा Said, "Come." और कहा चल। We walked through the street, हम सड़क पर चलने लगे, somebody's house. किसी के घर में। My mother asked the person, मेरी माँ ने उस आदमी से "I कहा want to be a maid." मैं आपके घर में काम करूंगी। That was one of the army commanders in Ghana. वो आदमी गाना राज्य के आर्मी कमांडर थे। The man said, "Come in." उसने कहा अंदर आओ। He gave us the garage. उन्होंने रहने के लिए गैरेज दी। We used to sleep in the garage with the dog. हम गैरेज में कुत्तों के साथ सोते थे। The food that were given to the dogs were better than ours. जो भोजन कुत्तों को दी जाती थी वो हमसे बेहतर थी। This man would put food on the plate for dogs, but put ours on the soil, वे लोग प्लेट में कुत्तों को भोजन देते थे लेकिन हमें on the floor, मिट्टी में दिया करते थे and we would eat और हम खाते थे the dog's food कुत्तों को दी जाने वाली खाना। at night. प्रति रात This man would leave his wife upstairs and come downstairs to have sex with my mom. ये आदमी अपना बीबी को छोड़कर नीचे गैरेज में आकर मेरी माँ के साथ व्यभिचार करता था, Then beat her up. मेरी माँ को मारता था। Said, "Never tell anybody." किसी को ये बात मत बोलना। As a little boy, I used to stare in the corner. I used to stay in the corner and I look at everything happening and my heart was broken. एक छोटा लड़का होने के कारण मैं किसी कोने में बैठ जाता और ये सब को देख करके मेरा हृदय टूट जाता था और बहुत रोता था। One day, एक दिन the man came and said, "I cannot take care of two people. उस आदमी ने आकर कहा कि मैं दो लोगों की परवरिश नहीं कर सकता, Either your child go or you stay, or you stay or your child goes." तुम यहीं रहो, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से जाने दो, या तो तुम्हारे बच्चा यहाँ रहे, तुम यहाँ से जाओ। As a little boy, एक छोटे लड़के के there कारण was such pain and anger in my heart. हृदय की वेदना और भूख के I कारण left the house. मैं वो घर छोड़ दिया I ended up on the street. और सड़क पर आ गया। I used to eat from the gutters, मैं कूड़ेदान में से उठाकर खाया करता था, pick up food from the floor. सड़क के किनारे फेंका हुआ खाना उठाकर खाता था। Somebody that doesn't leave food behind, I will go hungry the whole night. अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं फेंकता तो पूरी रात भर मैं भूखा रहता। I used to help people with their luggage. मैं लोगों की सहायता करता उनकी सामान उठाने में, Then they would give me something. उसके बाद वे कुछ ना कुछ मुझे देते। On the streets, if you have money, the strong boys will beat you and take it. So at times when I work, I don't take money. When I help people, I don't take money. अगर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझसे बड़े लड़के उसे छीन कर मुझसे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था। Oh God, up to today when it rains, when it's raining, my heart, when it rains, my heart is broken. Because when it rains, Pastor, we have nowhere to sleep because we used to sleep in the cardboards. Boards, you know, this empty package, empty, how do you call it? हम जो कार्टून का बक्सा कहते हैं ना, वही है। So when it rains, everything melts. Up to today, when I hear the sound of the rain, I begin to pray. I said, God, please touch the children on the streets. मैं तो कार्टून का बक्सा को खोलकर उसे गद्दा बनाकर उसमें सोता था। सोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी। बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था, मेरा कागज का बिस्तर भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाले बच्चों की क्या हालत होगी। One day, एक दिन I helped a woman मैंने एक महिला की मदद की, carry her bag. उनके हाथ में जो बैग्स थे उन्हें उठाने में मदद की। And the woman looked at me. उस महिला ने मेरी ओर And I देखा। had a dream. मैंने एक स्वप्न देखा है। I saw a little boy like you in my dream. मैंने एक छोटे से लड़के को बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वप्न में देखा। He said, I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। She held my hand and took me home. मेरा हाथ पकड़कर वो अपने घर लेके गई। And she gave me her garage. रहने के लिए मुझे गैराज दी गई। I used to sleep in the garage. मैं गैराज में सोया करता। Clean the house and cut the grass, do all the work. घर का हर काम, घर सफाई करना, पोछा लगाना, घास काटना, ये सब काम मैं किया करता था। Give me food to eat. तब मुझे खाना देते। 17 months after, 17 महीने के बाद she went to town. On her way, she had a car accident and died. जो महिला मुझे लेकर गई थी वो एक दिन कार लेकर शहर गई, वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। My whole world was broken. मेरे जीने की मेरी सारी उम्मीदें फिर से टूट गई। I said, why am I suffering? मैंने कहा मुझे क्यों इतनी कष्ट होती है। Ended up on the streets again. मैं फिर से दोबारा सड़क पर आ गया, Eating from the gutters, from the floor. कूड़ेदान में से और नीचे गिरे हुए भोजन को उठाकर खाता। Then I met another man. अभी एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, Helped him उनकी सहायता की, carry his bag to his car.
उनकी बैग्स उठाकर कार में रख दिए। His wife said, "Go away." उसकी पत्नी ने मुझसे कहा दूर जा, But the man said, "No." लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, He said, "Come, इधर आ, come, इधर आ, come in the car." गाड़ी के अंदर आ। I remember I was so afraid. So afraid. मैं बहुत डर गया, I entered the car, डरते हुए गाड़ी के अंदर गया, sat down, बैठ गया, looking around the car. गाड़ी के चारों ओर देखने लगा। The man took me home. उस आदमी ने मुझे घर ले गया, He gave me a garage. फिर से मुझे रहने के लिए गैराज दी गई। I used to sleep with a dog called Shark. उस गैराज में शार्क नाम का एक कुत्ता था जिसके साथ मैं रहता था। The food given to the dogs was better than mine. जो भोजन कुत्ता को दी जाती थी वो मुझसे बहुत बढ़िया थी। I used to wish the dog would never die. मेरे हृदय से इच्छा और उम्मीद यही थी कि ये कुत्ता कभी ना मरे। अगर मर जाए तो मेरा खाना भी बंद हो जाता। Because when they give the dog food, जो कुत्ता that's what kills me. जो कुत्ते को भोजन देते थे वही भोजन मुझे भी दिया करते। This man had 4 boys in the house. इस आदमी के 4 लड़के थे उनके घर में। I used to clean the house, clean the car. I used to wash their clothes and do every work in the house. मैं उनके घर का हर काम किया करता था, जैसे कि घर पोछा मारना, कार को धोना, सारी काम। And in the evening, और शाम के समय the boys had a special teacher that would come to the house to teach them. उस आदमी के लड़कों के लिए एक ट्यूशन टीचर का आयोजन किया गया था। The study room was close to the garage. और जिस कमरे में वो पढ़ते थे वो बिल्कुल गैरेज के पास में ही थी। And there was a hole through the door. गैरेज के सामने के कमरे के दरवाजा में एक छेद था And I would look through that hole और उस छेद में से मैं झांकता था and watch them study. और उनको पढ़ते हुए देखता। That is how I learned how to read and write. और इसी प्रकार से मैंने पढ़ना लिखना सीखा। SOSO-DO2, I'll be listening. SOSO-DO2 इस प्रकार से मैंने सीखा। One day the man caught me. एक दिन उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। He said, "You're supposed to sleep and wake up and do the work in the house. तुम्हें तो सोना चाहिए था और सुबह उठ के तुम्हें काम करना है। Do you even know what they are being taught?" तुम्हें क्या मालूम है कि वे लोग क्या सीख रहे They हैं? were teaching them tenses. So he said, "What is the past tense of go?" क्योंकि शिक्षक उन्हें टेंस के बारे में सिखा रहा था। उसने मुझे पूछा कि गो का पास्ट टेंस क्या I है, said, "Gone." और मैंने कहा गॉन। He looked at me. उन्होंने मेरी ओर देखा। I said, "Join them." तुम भी जाकर मेरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना सीखो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। I said, "Join them." तुम भी जाकर बैठो। So every day I would clean the house. I would do all the work. हर दिन मैं घर की सफाई करूंगा, सब काम करूंगा। In the evening I'll go and sit down with और them. शाम के समय में जाकर उनके साथ पढ़ने लगूंगा And I'll be listening. I'll be learning. और सुन सुन कर पढ़ने लगा। When the boys go to school, जब लड़के स्कूल जाते I'll go and pick up their notebooks. मैं उनका नोटबुक को उठाकर And I'll start reading and studying. मैं पढ़ना लिखना शुरू किया। The boys loved me. लड़के मुझसे प्रेम करते थे They used to give me money. और कभी कभी कुछ पैसे देते। When they give me the money, जब कभी वो मुझे पैसे देते, I'll go and dig the floor. जमीन Put the money there. Go and dig the soil and put the money there. खोद कर पैसे को मैं जमीन में गाड़ देता था। I study मैं पढ़ा in the house. उनके घर में। They didn't know. वे इस बात को नहीं One जानते। day I went out. एक दिन मैं बाहर गया, I saw a teacher एक शिक्षक से मिला in our area. हमारे उस क्षेत्र में। Teacher looked at me. शिक्षक ने मेरी ओर देखा। He said, "I've heard that you are studying. मैंने सुना कि तुम पढ़ रहे हो। They are registering for the common entrance examinations. An examination you write that takes you to the high school. अभी रजिस्टर करने का टाइम है, यदि तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा नाम रजिस्टर कर सकते हैं। यदि तुम एग्जाम लिखकर पास हो गए तो हाई स्कूल जा सकते हो। He said, "If you have money, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे I हैं will register you. मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर करूंगा, Then you write." तुम परीक्षा लिख सकते हो। So I went to my bank. You know the floor. जमीन पर The मैंने जो floor. पैसा रखा था, जमीन खोद कर जितना पैसा था सभी निकाल कर शिक्षक को दे दिया। I was not stingy. मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं किया। Some of you are so stingy. You will not even use money आप लोग में से to help you yourself. कुछ लोग बहुत कंजूस हैं, वो अपने काम के लिए भी पैसा खर्च नहीं करते, ना ही किसी को देते। You're keeping your money in the bank and you're going to die and leave it behind. पूरा पैसा बैंक में रहते और उनमें से कुछ भी खर्चा नहीं करते, चाहे मौत ही आ जाए। I took all the money and gave it to him. मैंने सारे पैसे निकाल कर उस टीचर को दे Then दिए he registered me. और उन्होंने मुझे रजिस्टर किया I wrote the exams और सारी परीक्षाएं लिखी। and passed with distinction. हालेलुया। Never been to school. कभी स्कूल नहीं गया वो आदमी, Never sat in the classroom. कभी भी क्लासरूम नहीं देखा हुआ आदमी हूँ मैं, और फर्स्ट क्लास से भी अधिक मार्क लेकर पास हो गया। He didn't know Jesus. यीशु को नहीं जानता, He didn't know God. परमेश्वर को नहीं I जानता, don't care about God. मालूम करना भी नहीं I चाहता। hated God. उस परमेश्वर से नफरत है। God is there. Why am I suffering this? अगर परमेश्वर है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों? I hated anything that smells like God. परमेश्वर के बारे में कोई भी बोले तो मुझे नफरत था। There was such bitterness in my. परमेश्वर के विरुद्ध एक कड़वाहट थी। My first choice, I got it. मेरा पहला इच्छा जो पूरा हो गया,
I went to the school. मैं स्कूल गया, Nobody knew in the house. घर में किसी को इस बात की जानकारी I नहीं। had 2 shirts and 2 shorts. सिर्फ 2 शर्ट और 2 हाफ पैंट थी, जूते नहीं थे, जूते के बारे में जानकारी नहीं। Shoes on. मेरे पाँव में बिल्कुल जूते नहीं थे, Didn't have any shoes. किसी ने मुझे खरीद के नहीं दिया था। I wore my first shoe when I was 15 years old. 15 साल की उम्र में मैंने पहली जूते पहने। Every year, 15th of February, I celebrate it. हर साल फरवरी महीना 15 तारीख को मैं आनंद मनाता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जूता पहनने के लिए मौका मिला। वो दिन मैं कभी भूल नहीं No सकता। shoes. मेरे जूते नहीं थे, Came to the college. बिन जूते के ही मैं कॉलेज जाने लगा। A plastic bag with one of the shirts and the shorts in it. That's all I had. सिर्फ प्लास्टिक का एक बैग जिसमें मेरे शर्ट और पैंट थे। No pen, no book, nothing. पेन भी नहीं थे, किताब भी नहीं थे, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं थे। I still have schoolmates who laughed at me, who meets me around the world today, and they cry. Some of them collapse when I tell them it's me. मगर आज मेरे कॉलेज के दोस्त जब मुझे देखते हैं तब उन्हें विश्वास नहीं होता है जब मैं उन्हें कहता हूं कि वो लड़का मैं हूं। They used to laugh at me. वे मुझे देखकर मेरे ऊपर हंसते थे। Say, look at you, poor boy. अपने आप को देखो, ए गरीब लड़के, You have nothing. तू बिल्कुल बेकार है। I would go to the classroom. मैं जब भी क्लासरूम में जाता, They would push their chairs and tables away from me. मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जिस पर मैं बैठता था वो कुर्सी और टेबल छीन कर ले जाते थे और मुझे बैठने भी नहीं देते थे, Because I stink on my body. I have no soap to bath with. क्योंकि मेरे शरीर से दुर्गंध होती थी। मेरे पास कोई साबुन नहीं थी जिससे मैं नहाऊं। Normally I wait when they take their bath in the main shower. I'll go and pick the little pieces of soap they've left behind, squeeze it together, and that would take me for a day. हॉस्टल के लोग जब स्नान कर कर चले जाते, साबुन की छोटे छोटे टुकड़ियां जब पड़ी रहती है उनको मैं उठाकर जमा करता और उनको जमा करके मैं उसी से स्नान किया करता था। I had no books to write in. मेरे पास लिखने के लिए किताब नहीं थी। I used to steal sheets from the notebooks of my of my classmates, and then I'll be able to write a note. मेरे साथ पढ़ने वाले लड़कों के नोटबुक्स में से कुछ पन्नों को चुरा कर उसमें लिखा करता था, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं When थी। school vacate, I have nowhere to go. स्कूल छुट्टी होने के समय मुझे कहीं जाने का कोई जगह नहीं। You see people's mothers and fathers coming for them, hugging them, putting them in the car, holding their trunk, their boxes. I'll be standing there with tears in my eyes. I have छुट्टियों के समय बाकी बच्चों के माता पिता आकर उनको गले से लगाते, उनके सामानों को उठाते, इन सब को देखकर मैं रोता था। मुझे लेने के लिए कोई नहीं आ some रहा। of you are in this building this morning. क्या आप लोग मेरी तरह परिस्थिति में पड़े हैं? You say, Bernard, nobody cares for me. आप कह सकते हैं बेर्नार्ड, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, I am nothing. मैं कुछ नहीं, I have no food. I have nothing. मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा मत सोचे, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ मेरे प्रिय, अगर आपको कोई प्रेम नहीं करता तो भी प्रभु यीशु है आपके लिए। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। It's not over yet. अभी समाप्त नहीं हुआ है। God is working out something for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। There is hope. एक उम्मीद है और वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। My head teacher used to tell me to live in his house till school reopened. मेरे प्रधान अध्यापक ने मुझसे कहा कि स्कूल जब तक नहीं खुलेगा तब तक तुम मेरे घर में रहो। His wife used to sell some food, so he would give me this food. I put it on my head and go through the town selling it till school reopened. उनकी पत्नी खाना बनाती और उसे पैक कर कर मेरे सिर में रख देते और कहते कि जाकर तुम इसे शहर में बेच कर आओ। स्कूल खुलने तक मेरा काम यही था। And my classmates would be laughing at me. मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त इसे देखकर हंसते They थे। would see me and they would laugh at me. जब कभी भी मुझे देखते वो इस प्रकार करते। I used to at times sit down somewhere मैं कभी कभी अकेला जाकर बैठता था and I would cry, और मैं रोता था, cry. रोता था। No mother, no father, no. माता नहीं, पिता नहीं। Couldn't even know where my mother was. इस समय मेरी माँ कहाँ है मुझे पता नहीं। The 4th year, चौथे साल में, कॉलेज पढ़ने के चौथे साल में, I'm sleeping on the floor. हॉस्टल में मिट्टी पर लेटा हूँ। Nobody in the dormitory. हॉस्टल में उस समय कोई नहीं था, They have all gone out to study. सभी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। I had a dream. मैंने एक सपन देखा, Just a dream. सपन देखा, Just a dream. सपन देखा। And in the dream I saw 2 men holding 2 spears, about to drive it through my left leg. स्वप्न में 2 लोगों को देखा जो कि भाला लेकर मेरे पास आए और मेरे पैर पर प्रहार किया। I woke up from the dream.
मैं नींद से जाग गया, and I was bleeding physically. तब मैंने देखा मेरे पैर से लहू बहने लगी। There are two worlds, the spiritual world and the natural world. दो प्रकार की दुनिया है, एक वास्तविक दुनिया और दूसरा आत्मिक दुनिया। What happens in the natural world is a result of what is happening in the spiritual world. जो कुछ भी वास्तविक दुनिया में घटती है वो आत्मिक दुनिया की निष्कर्ष But है, Jesus is Lord over both. मगर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों का प्रभु है। हम ताली बजाते हुए इसकी स्तुति करें, हालेलुया। I woke up and I was bleeding. मैं नींद से उठ गया और देख रहा हूँ कि मेरे पैर से लहू बह रहे हैं। I still have the scar up to today. वो निशान अब तक मेरे पैर में है, आप लोग देख सकते हैं। Just a dream. ये तो एक सपना था, लेकिन आप देखिए, Oh, there is a devil. हाँ शैतान है। Oh, yes, there is a devil. जी हाँ शैतान है। Oh, yes, there's a wicked devil जी हाँ वहाँ पर एक दुष्ट शैतान है who is seeking to destroy your life. जो आपके जीवन को बर्बाद कर देना चाहता है, But there is a Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है Change your life. जो आपके जीवन को बदल देगा। I was